और इस वक्त सीधे आपको मेरठ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा कर रहे हैं। सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। धन सिंह कोतवाल की और 1857 के सभी अमर सेनानियों की क्रांति धारा मेरठ को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बरा क्षेत्र के संस्थापक श्री कीरतपाल सिंह तोमर, कर्मवीर महात्मा लटोर सिंह जी व देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अमर बलिदानी अनिल तोमर की इस पावन धारा को भी मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, अपनी कला के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भगवान राम के अभिनय को जीवंतता प्रदान करने वाले और आज मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण गोविल जी, माननीय सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, जिला अध्यक्ष मेरठ श्री शिव कुमार राणा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी जी, जिला प्रभारी मयंक अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन जी, लोकसभा के संयोजक कमल दत्त शर्मा जी, पूर्व विधायक सतबीर त्यागी जी, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज जी, सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष श्री मतलब गौड़ जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में किठौर विधानसभा क्षेत्र के इस वीर भूमि पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, रामनवमी के अगले दिन ही मुझे इस किठौर की भूमि पर आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, कल आपने देखा होगा जब श्री अरुण गोविल जी रामायण सीरियल में भगवान राम का रोल अदा कर रहे थे और उस रोल के माध्यम से कलयुग में भी भगवान राम के चित्रण को जीवंत कर रहे थे। उस समय उनको भी नहीं पता रहा होगा कि एक दिन रामलला अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। और क्या संयोग है कि जब अरुण गोविल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बने, उसी वर्ष 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला भी अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव, और कल आपने देखा होगा सूर्यवंशी राम भगवान सूर्य की किरणों से उनका तिलक और अभिषेक किस रूप में हो रहा था, यह भी पूरे देश और पूरी दुनिया को अभिभूत कर रहा था। बहनों भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं
कल देखा है, जो आपने 22 जनवरी को देखा है, जो आपने 2020 में देखा है। पहले शिलान्यास हुआ, फिर प्रभु राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ और कल जन्मोत्सव का कार्यक्रम। कल अयोध्या धाम में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, 15 लाख से ज्यादा। आप मुझे बताओ, क्या यह कार्य कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर पाते क्या? क्या ये लोग कर पाते क्या? और इसीलिए हम लोग आए हैं और इसीलिए अरुण गोविल को भी लेके आए हैं। देखो, जितना भी ये हो रहा है, 1857 में धन सिंह कोतवाल ने, बहनों और भाइयों, देश की स्वाधीनता के लिए अपनी नौकरी को ठुकरा करके देश के अमर बलिदानियों की श्रेणी में खड़ा होकर के देश की स्वतंत्रता का उद्घोष किया था। उन महापुरुषों का जो सपना था, वह सपना एक ही था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। वे अपने लिए नहीं जिए थे, अपने परिवार के लिए नहीं जिए थे, उनका जीवन देश के लिए था, इस देश के लिए था, देश की स्वाधीनता के लिए था, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए था। और इस वर्तमान पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि जो सपना इस देश के क्रांतिकारियों ने, अमर बलिदानियों ने देखा था, उस सपने को आज साकार होते हुए हमारी वर्तमान पीढ़ी देख रही है। ये विकसित भारत की जो संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, ये विकसित भारत दुनिया में सम्मान हो, सीमाएं सुरक्षित हो, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, एक गढ़ से कठोर होते हुए जो मार्ग दौर के लिए आ रहा है, 4 लेन का बन रहा है। कोई कल्पना करता था? मेरठ से दिल्ली का 12 लेन का एक्सप्रेस वे, रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहां के स्पोर्ट्स आइटम को वर्ल्ड में भेजने का कार्य, ग्लोबल बनाने का काम जो हुआ है। और बहनों और भाइयों, आज जो आपके यहां माहौल परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरठ में भी हम लोग मेट्रो भी देने जा रहे हैं। ये जितने कार्य, ये 14 के पहले कल्पना थी। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। आप सोचिए, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान के पास संख्या कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया। और बहनों और भाइयों, भारत 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है, अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान, भारत की आबादी है 140 करोड़, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, और पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़ और लोग भूखों मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं वहां। भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना, भारत का समृद्ध क्षेत्र और ज्यादा भूमि भी गई, लेकिन वहां भूखों मर रहे हैं। और भारत की सरकार अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रही है। जितना पाकिस्तान की आबादी नहीं, उससे ज्यादा लोगों को पिछले 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर करने में मदद मिली है भारत के अंदर। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ गरीबों को फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और
हमने तो उत्तर प्रदेश में भी किया कि आयुष्मान कार्ड किसी का अगर नहीं बना है, हमारा विधायक या सांसद या स्वयं पीड़ित व्यक्ति एक एप्लीकेशन भी भेज देता है ना कि मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में फलाना बीमार है, मेरी स्थिति नहीं कि मैं उपचार करा सकूं। हम लोग जिन 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलवाया है, उस अकाउंट में सीधे पैसा भेजने का काम कर देते हैं उन लोगों के पास। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट, 12 करोड़ गरीबों के लिए, 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का लाभ, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों के फ्री में मकान, सिर ढकने के लिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मिल जाना, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली का कनेक्शन मिल जाना, ऐसी ढेर सारी योजनाओं का लाभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया गया। और बहनों भाइयों, ये जितना परिवर्तन हुआ है, चाहे वह सम्मान बढ़ा हो, सुरक्षा बढ़ा हो, आपकी आस्था का सम्मान हुआ हो, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, ये सभी कार्य हुए हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस, सपा या बसपा के लोग हटा पाते क्या? और ये धारा 370 ही नहीं हटती तो आतंकवाद भी समाप्त नहीं होता। क्या 3 तलाक की कुप्रथा को सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग समाप्त कर पाते क्या? अगर नारी सशक्तिकरण का कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी जी ने किया है। उनको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी दिया है, उनके प्रत्येक गरीब के घर में शौचालय भी दिया है, और साथ साथ 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए बैन भी कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले इस क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज देखो कर्फ्यू नहीं है, आज तो कांवड़ यात्रा बड़े धूम धड़ाके के साथ निकल रही है ना। कोई रोक रहा है क्या? कोई रोक रहा है क्या? आज व्यापारी भी सुरक्षित है और बेटी भी सुरक्षित है, आस्था का भी सम्मान है। ये सभी कार्य जो हो पा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं मालूम है ना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और इसीलिए हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, हम लोग इसीलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी आस्था का भी सम्मान करती है, नौजवान की आजीविका की व्यवस्था भी करती है, किसानों को भी सम्मान देती है, महिलाओं को भी सुरक्षा देती है, व्यापारियों की खुशहाली के माध्यम से विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है, और विकास और विरासत की इस अद्भुत श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री अरुण गोविल जी को अपना प्रत्याशी बना करके मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में भेजा है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने देश को कहा है कि हमें देश को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर मेरठ चाहिए। आत्मनिर्भर मेरठ के लिए हमें विकसित मेरठ भी चाहिए। और ये जितना भी कार्य हुआ है, 12 लेन का हाईवे, रैपिड रेल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आप याद करिए पारुल चौधरी यही की बेटी है ना, अभी उसने गोल्ड मेडल जीता था चीन में,
चीन के खिलाड़ी को चीन की धरती पे पछाड़ करके, और हमने सीधे उसको डिप्टी एसपी की नौकरी दी है। सीधे डिप्टी एसपी। बहनों और भाइयों, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सीधे जो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेंगे कंपटीशन में, उनके लिए तो नौकरी है ही, लेकिन जो खेल कूद में भी आगे बढ़ेंगे उनके लिए यूनिवर्सिटी होगी, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में उनके लिए नौकरी उनका इंतजार कर रही होगी। बहनों और भाइयों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों का सम्मान भी है, व्यापारियों को आगे बढ़ने का अवसर भी है, और लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने का एक अभियान भी है। दुनिया में मेरठ का स्पोर्ट्स का आइटम छा रहा है आज, और इसीलिए अरुण गोविल को हम लेकर के आए हैं। वो मेरठ के सांसद होंगे तो फ्री में यहां का विज्ञापन करके आपको एक नई पहचान दिला देंगे, नहीं तो करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्च होता है। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा, विजयपाल तोमर जी भी और राजेंद्र अग्रवाल जी भी इस सभा में हैं। विजयपाल तोमर जी तो संगठन के कार्य से उड़ीसा में थे, उड़ीसा में सीधे कल शाम को ही वे आए हैं, और यहां पर रह करके आज वह अरुण गोविल के समर्थन में अपने गांव में यहां पर आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी और मैं दोनों लोग तो बहुत दिनों तक सांसद थे। लगातार वे मेहनत करते थे, काम करते थे, विकास के लिए लगे रहते थे, लगातार काम करते थे, और आज उनका भी सानिध्य से अरुण गोविल जी को प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, हमें विकसित भारत चाहिए। न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ी उसका लाभ प्राप्त कर सके, और देश के बारे में वही सोचेगा जिसके लिए देश प्राथमिकता हो, नेशन फर्स्ट। और इसीलिए हम कहते हैं चुनाव नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट के बीच में है। जिन लोगों के लिए परिवार महत्वपूर्ण है, बहनों और भाइयों, वे लोग इस चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस की बात कर रहे होंगे, लेकिन जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करते हुए पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और इसलिए पूरे देश के अंदर एक आवाज है कि फिर एक बार अब की बार। और बहनों और भाइयों, जिसने कल भगवान सूर्य तिलक देखा होगा, वे सबके मुंह से एक शब्द जरूर निकलना होगा कि जो राम को लाए हैं, सब सहमत है ना? सब सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं। और यहां पे तो भगवान राम के रोल को जीवंत करने वाले स्वयं श्री अरुण गोविल आपके प्रत्याशी बनकर के आए हैं। अरुण गोविल बनकर के घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के 26 अप्रैल के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए लोगों का आह्वान करेंगे। सभी लोग करेंगे। मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा करना कि घर घर आएंगे, गांव गांव आएंगे, कठिन होता है। एक संसदीय क्षेत्र में 2000 से अधिक गांव पड़ते हैं, वार्ड अलग है। बहनों और भाइयों, अत्यंत कठिन होता है एक एक गांव में जाना, एक एक वार्ड में जाना। पार्टी के भी कार्यक्रम होते हैं, संगठन की योजना रचना होती है, उसी में इंटरव्यू होते हैं, उन्हीं में तमाम अन्य कार्यक्रम होते हैं, प्रबंधन होता है। और इसी आप सबसे अपील होगी, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर, स्वयं अरुण गोविल बनकर के घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आपको कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा।
तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? अरुण गोविल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, भारी बहुमत से। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत